सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी ऑर्किड। रचना राजपूत की आवाज में। सभी राजा और उसके महल की बहुत तारीफ करते थे। राजा वीर का महल बहुत खूबसूरत था। वह एक पहाड़ी पर बना हुआ था। चारों ओर जंगल ही जंगल और बीच में खूबसूरत बड़ा सा महल। और उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। फूल फल हमेशा पेड़ों पे लदे ही रहते थे। तितलियां आसपास मंडराती रहती थीं। चिड़ियों का संगीत हमेशा सुनाई देता रहता था। यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। सभी खुश रहते थे। राजा अपनी प्रजा का ख्याल बिल्कुल अपने परिवार की तरह रखता था। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम रूपवती था। वो बहुत ही सुंदर थी। हर काम में निपुण थी। वो बहुत अच्छी धनुषधारी थी। संगीत तो उसके कण कण में बसा था। वो रोज अपने महल के बगीचे में सुबह सुबह सैर करती थी, गुनगुनाती थी। राजमंदिर में वो रोज एक भजन गाती थी। राजमाता की चहेती थी वो। एक दिन की बात है, वो सुबह जब बगीचे में अपनी सखियों के साथ सैर कर रही थी, गुनगुना रही थी, तभी अचानक उसने कहा, कोई गंध आ रही है, तेज गंध आ रही है। बोलती ही वो बेहोश हो गई। पूरे महल में हलचल मच गई। राजमाता महाराज सभी चिंता में पड़ गए। पूरे महल के बगीचे को अच्छे से देखा कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। एक मरा हुआ चूहा भी मिला। महाराज के कहने से उसे दूर महल से एक गड्ढा खोद के दफना दिया गया। कई दिन हो गए, रूपवती को होश नहीं आया। महल के राजवैद वैद दूर दूर से वैद सब आ गए, लेकिन सबके उपाय बेकार रहे। महाराज और राजमाता की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। दोनों रूपवती को अपनी जान से ज़्यादा चाहते थे। महाराज ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो रूपवती को ठीक कर देगा उसे ये आधा राज्य दे दिया जाएगा। अब रोज ही दूर दूर से वैद आने लगे। सब हार गए, पर रूपवती को होश नहीं आया। कई दिन निकल गए। राजमाता अब घंटों भगवान की पूजा किया करती थी। एक दिन यही कोई 20-22 साल का नवयुवक, बहुत खूबसूरत, उस पे एक अलग ही तेज था, बहुत आकर्षक था वो। महाराज से आकर बोला, रूपमती को वो ठीक कर सकता है। महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने नवयुवक की हर बात मान ली। न जाने क्यों नवयुवक की कोई भी बात कोई टाल ही नहीं पाता था। रूपवती का पलंग अब बगीचे में लगा दिया गया, एक पेड़ के नीचे। नवयुवक ने मंत्र पढ़ा, आकाश की तरफ देखा, पृथ्वी को प्रणाम किया और फिर बांसुरी बजाने लग गया। वो जैसे जैसे बांसुरी बजाता और जिस पेड़ के नीचे से गुजरता था, वहीं फूल ही फूल खिल जाते थे। वो नाचता जाता और बांसुरी बजाता जाता। पूरा बगीचा फूलों से भर गया। पूरे बगीचे में खुशबू ही खुशबू आने लगी। रूपवती के आसपास इतने ऑर्किड के फूल इकट्ठे हो गए, इतने सारे फूल, इतनी मीठी मीठी खुशबू, शायद पहले किसी ने नहीं देखी ना सुनी। खुशबू से रूपवती को होश आ गया। वो इतने सारे फूल देख के खुशी से झूमने लगी। ये सब देख के तो महाराज और राजमाता भी झूमने लगे। नवयुवक का तो किसी को ख्याल ही नहीं आया। वो कब गायब हो गया, कहाँ चला गया, कहाँ से आया था, कौन था, कोई नहीं जानता। परंतु महल में अब हमेशा फूल खिले रहते थे और रूपवती भी अब हमेशा मुस्कुराती रहती थी। नमस्कार।